महाचुनाव @2019 एक्सपोज इंडिया पर ये आप देख पा रहे हैं 90 करोड़ मतदाता चुनेंगे, पहली बार जो है सरकार चुनेंगे। और आपका एक्सपोज इंडिया में स्वागत है। हम जब ये बात कर रहे हैं तब आपको कुछ आंकड़े जानना जरूरी है कि लगभग 90 करोड़ मतदाता जो भी सरकार आएगी उसको चुनेंगे, जिसमें लगभग 10 करोड़ मतदाता नए होंगे जिनको सरकार चुनने का पहला अनुभव होगा। और इसमें बताऊं मैं आपको कि 42.1 करोड़ महिला वोटर सरकार पहली बार चुनेंगी। तो इस लिहाज से ये चुनाव एक बड़ा चुनाव है और एक बड़े दृष्टिकोण में लड़ा जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं और अब जबकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कहा जा रहा है कि मोदी की एक लहर है, लेकिन सवाल ये है कि ये कितना कारगर होगा। ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या गरीबी, भूखमरी, किसानों की दुर्दशा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे इस बार चुनाव में उठेंगे या नहीं उठेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ध्रुव से बात करूंगा। ध्रुव, जमीनी हकीकत क्या है इस बार मोदी सरकार? जमीनी हकीकत तो इस बार मोदी सरकार लग रहा है। ऐसा कारण क्या है कि ये जो अंतिम 3 महीने का पुलवामा हुआ है, ये कहीं न कहीं से मोदी सरकार को फायदा दे रहा है। और इसमें अभी तक तो सारे मुद्दे लगभग दबे हैं। आगे आने वाले 10-15 दिनों में अगर ऐसा कुछ विपक्ष नहीं कर पाता है तो इस बार मोदी सरकार तय है। तो इस बार मोदी सरकार तय है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप एक वोटर हैं, आप वोटर के तौर पर क्या सोचते हैं? राहुल की सरकार बनेगी, अखिलेश की बनेगी या मोदी सरकार? हमारा जहाँ तक मानना है कि इस समय देश में पूरा चुनाव विकास के ऊपर है और राष्ट्रवाद के ऊपर है। और जहाँ तक हम मान के चलते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। अच्छा, अब पहले दर्शकों से थोड़ी प्रतिक्रिया लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सरकार मोदी सरकार या राहुल की सरकार? देखो, पिछले के मुकाबले देखा जाए तो 5 साल सबसे बेस्ट गए। तो हमारा मानना ये है कि उन्हीं को मौका देना चाहिए दोबारा। और जो आगे हमारे लिए बेस्ट हैं, जैसे कई चीज़ मुद्दे रहे हैं तो उन्होंने फिर मतलब बहुत अच्छा महसूस करा जनता ने। एक चीज़ मैं पूछूंगा, आप बताइए, ये बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों की दुर्दशा, ये सब खत्म हो जाएंगे सरकार? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अगर कंटिन्यू चलती है, जो सरकार 5 साल से चलते आई है, अगर इस सरकार को 5 साल का टाइम और अगर मिलता है तो हो सकता है कि जितने बेरोजगार हैं या संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट करने का चांस मोदी सरकार में लग रहा है कि हो जाएगा। नहीं, सरकार किसकी आएगी आपको क्या लगता है? ऐसे 100% तो नहीं है, मगर 90% मोदी का उम्मीद हो गया है। सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से। सर्जिकल स्ट्राइक, आप प्रियंका, आप ग्राउंड लेवल पर जाकर रिपोर्टिंग कर रही हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वजह है कि लोग मोदी के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राहुल के बारे में बात? सर, बात तो दोनों के बारे में हो रही है, मगर रुझानों से देखा जाए तो मोदी का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। आप जब रिपोर्टिंग करने गई हैं वहां पर क्या लोग कह रहे हैं? वहीं पर बता रही हूँ सर, उन्हीं रुझानों के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पर मोदी का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। जहाँ अगर किसानों की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, कई सारे मुद्दे थे, वो सब अब पीछे छूट गए हैं पुलवामा अटैक के बाद से। सर्जिकल स्ट्राइक का जो श्रेय है बीजेपी सरकार को मिल चुका है, इसलिए मोदी वहाँ पर लोग ज़्यादा चिल्ला रहे थे। और बाकी तो सर 23 मई बताएगी कि किसकी पार्टी गई। अब मैं ध्रुव ये समझना चाहता हूं कि जब ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये भी हुआ कि इसका राजनीतिकरण हुआ, सरकार कहीं ना कहीं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इसको इलेक्शन के एजेंडे में ले आई और उसके सारे आगे बढ़ रही है। क्यों न ले? सवाल ये है क्यों न ले। 71 की लड़ाई का श्रेय कांग्रेस आज तक लेती आ रही है। इंदिरा गांधी को बताती है उन्होंने बलिदान दिया, हमने राजीव गांधी का उसका बलिदान लिया, लिट्टे की लड़ाई का आज तक ले, तो श्रेय मोदी सरकार ले क्यों नहीं? लेकिन किसानों के बारे में बात नहीं करेंगे ना आप, किसानों की बात नहीं करेंगे आप, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, जो आंकड़े हैं वो तो आप चिढ़ाते हैं ना मोदी सरकार। नहीं, कहाँ कौन नहीं बात कर रहा है, सब बात कर रहे हैं कि आप उस पर हाइप नहीं मिल रही उसको। अब जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ मोदी को घेरने में लगे हुए हैं। अब आप देखिए, राफेल के अलावा कौन विपक्ष किसानों की बात कर रहा है? आप राहुल गांधी को ले लीजिए, पूरा कांग्रेस सिर्फ राफेल को छोड़ करके किसानों की बात कहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इलेक्शन हुआ, किसानों की बात वहां की, चुनाव के बाद कितने किसानों की बात, कितने लोगों का मिल गया मुआवजा, वो खुद नहीं कर रहे हैं बात। वो राफेल पे घेरना चाहते हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा सर, एक मिनट, वो राफेल पे घेरना चाहते हैं, वो कहते हैं 300 गिनती बताओ कहां से पाए, वो उस पे घेरना चाहते हैं। तो अभी जो उन्होंने कहा ये मुद्दा टोटल राष्ट्रवाद का से हो गया। बीजेपी क्यों ना भुनाए? अगर आगे चुनाव है और एक दृढ़ इच्छा शक्ति का काम किया है मोदी ने, तो उसको भुनाए क्यों ना? ये वाजिब है। तो सवाल ये भी है कि जब भी आप बात करते हैं राष्ट्रवाद की,
जब भी बात करते हैं किसानों की बात करते हैं, आप किसी और बात करते हैं तो वो तो बंदा देशद्रोही हो जाता है। सरकार की आलोचना का मतलब आप कह देते हैं देशद्रोह, सीधे सीधे राष्ट्रवाद से जोड़ दिया मोदी सरकार। नहीं, आप ये बताइए, कभी किसानों के मुद्दे पर अगर किसी पार्टी ने आवाज उठाई है उसको देशद्रोही कहा गया है? कभी बेरोजगारों के मुद्दे पर अगर किसी पार्टी ने विरोध, एजेंडा तो भटकाने का ही है ना। एजेंडा भटका कौन रहा है? आप ये देखिए भाई, सबूत किसके मांगे जा रहे हैं? ठीक है, मैं पूछूंगा। आप ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार जो है फोकस हटाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, किसानों की दुर्दशा से ध्यान हटाने के लिए सीधे सीधे एजेंडा पाकिस्तान पर आक्रमण करो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, इस पर ले आई और जिसमें कामयाब हो गई? ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे देश में डेली 4-5 सैनिक मारे जाते हैं और किसी सैनिक का शोक दिवस भी लोग सही से नहीं मनाते। एक आज अटैक होता है, दूसरे दिन हर नेता अपना भाषण देता है, हर नेता अपनी रैली करता है। इस पे नेता को अपनी सोच को थोड़ा बदलना। आपको लगता है कि जब वहाँ पे जवान मारे जा रहे हैं तो सरकार कर क्या रही है? हर दिन तो जवान मारे जा रहे हैं। सरकार पूरा प्रयास बाहर विदेशों में जाकर अपना चारों तरफ से दबाव बना रही है और बाकी हमने बहुत अच्छा लगा, सरकार ने कहीं से दबी नहीं हमारी और उन्होंने पाकिस्तान को जवाब भी दिया है। चलिए ठीक है, एक आप क्या सोचते हैं कि सरकार आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा काम कर पाई? कर पाई है। आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा काम कर पाई है, कठोर कार्रवाई हुई है और इससे ज़्यादा कठोर कार्रवाई होगी इस बार इलेक्शन में जीतने के बाद। अच्छा ध्रुव, लास्ट में जब इलेक्शन नज़दीक आ रहे थे उसके बाद ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लोग कह रहे हैं कि कहीं इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को उभार करके इलेक्शन जीतना चाह रही है? लोग कह रहे हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, यही चीज जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं मुद्दा इसको बना, मुद्दा वो बनाना चाह रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं सरकार इसका फायदा ले रही, सरकार इसका फायदा ले रही है, तो मुद्दा तो वो विपक्षी बना रहे हैं ना। वो जब आपको बार बार आरोप लगाए जाएंगे आप, तो वो जाहिर सी बात सरकार उसका जवाब देगी, उसको खिलाफ बोलेगी। प्रियंका, ये बताइए कि राष्ट्रवाद का मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि सरकार बननी लगभग एक तरीके से तय है? सर बिल्कुल बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रवाद तो बड़ा मुद्दा है ही है, मगर आपने जैसे कि बोला कि सवाल उठा रहे हैं इसलिए मुद्दा बन रहा है। सवाल उठाया जाएगा सर, वाजिब है सवाल उठाना। 300 किलो RDX आ जाता है तो सवाल तो उठेगा ही उठेगा। कारगिल पे भी सवाल उठा था तो समिति गठित हुई, तब भी बीजेपी की सरकार थी, अभी भी बीजेपी जवाब दे रही है। जिस तरह से सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं तो वायुसेना प्रमुख ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, तो इसके बाद से देखा जाए कि जब सवाल नहीं पूछा जाएगा, सवाल तो वायुसेना के चीफ ने कॉन्फ्रेंस क्यों की थी आपको पता है? क्यों की थी? क्योंकि जब सिद्धू कहते हैं कि वहां पर पेड़ गिरे थे, आतंकवादी नहीं मारे गए थे, फिर कांग्रेसी कहते हैं कि कितनी लाशें गिरी, कितने आतंकी मारे गए और वहां कुछ हुआ ही नहीं। हमारे ही देश की पॉलिटिकल पार्टियां, हमारे देश के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं, तो वायुसेना अध्यक्ष को आना पड़ा। ये तो ठीक नहीं है ना? अरे सर, ऐसे लोग तो कहते रहेंगे, इनका जवाब देने के लिए वायुसेना अध्यक्ष को नहीं आना पड़ेगा। जो 300 किलो RDX सवाल आप सेना के शौर्य पे उठा रहे थे कि मोदी को नेतृत्व को लेकर उठा रहे हैं? मोदी के नेतृत्व के सवाल की भी बात नहीं हो रही सर। यहाँ पे 300 RDX की मैंने पहले भी शुरुआत में ही बोला। यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि वायुसेना अध्यक्ष ने जो PC की थी वो क्यों की थी? सर PC उन्होंने इसलिए की थी, हालांकि वो क्योंकि सवाल उठाए गए थे। यहाँ पे सिद्धू ने कहा था कि 300 पेड़ गिरे थे, बहुत सारे, दिग्विजय सिंह को सबूत चाहिए था, इसलिए उनको PC करना पड़ा। मैं आपके पहले सवाल से दूसरे सवाल को जोड़ना चाहता हूं देवनाथ जी। अभी आपने कहा कि राष्ट्रवाद, बगैर राष्ट्रवाद के आप डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। अभी आपने कहा, इन्होंने सवाल उठाया कि 300 किलोग्राम RDX कैसे आए, ये जांच का विषय तो है ही है, लेकिन अगर अमेरिका में भी जा सकते हैं, उनकी जितनी तेज उनकी एजेंसी है, इसके बावजूद लादेन वहां जाके हमला कर सकता है, तो हमारे यहाँ भी ऐसी चीजें आ सकती हैं, लेकिन उसका हमने बदला कैसे लिया, महत्वपूर्ण ये बदले की जो बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की, और यही बात है कि जो 125 करोड़ हमारे देशवासी हैं वो इस बात पर खुश हैं कि पहली बार सरकार ने एक उनका मान रखा, कम से कम उनके सम्मान के लिए काम किया। लगता है कि जब 2019 के इलेक्शन में जब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जाएंगी तो आपको लगता है कि मोदी सरकार ये बताएगी कि हमने पाकिस्तान के साथ जो किया अब तक की किसी सरकार ने किया नहीं किया? बिल्कुल ये बात सही है। मोदी जी ने जो आत्मविश्वास के साथ देश के जो सैनिकों के, हमारे सैनिकों को जो आतंकवादियों द्वारा मारे गए 40 सैनिक, उसका बदला लेना बहुत जरूरी था। जनता को जवाब चाहिए था, जनता को ये चाहिए था कि हमारे सैनिक जो मारे गए हैं, निर्दोष सैनिक, उनका बदला बिल्कुल लेना वाजिब था, और मोदी जी ने वो काम बहुत हिम्मत से करा और 80 किलोमीटर अंदर जा करके एयर स्ट्राइक की।
उसके पूरी जनता ने समर्थन किया है। और इस मामले को लेके पूरा चुनाव अगर आगे बढ़ता है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं मोदी जी तो ये बात तो तय हो गई है कि जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, राष्ट्रवाद के जरिए लड़ा जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा फैक्टर है कि सरकार निर्णायक लड़ाई लड़ पाएगी, खासकर बीजेपी? जी बिल्कुल लड़ पाएगी सर। सबसे बड़ी चीज़, आज मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि इस बार करीब 10 करोड़ नए वोटर जुड़े हैं। वो उन वोटर्स का आंकड़ा करीब 10% है। और ये ऐसे वाले वोटर्स हैं जो सरकार के विकास को देखेंगे और जो हाउ इज़ द जोश वाला नारा है उसको देखेंगे। जी, तो देखेंगे। तो ऐसे वोटर्स जब जुड़ रहे हैं तो युवाओं की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है और युवाओं पर सरकार एक तरीके से फोकस भी कर रही है। और जिस तरीके से सरकार का जोश है, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक सरकार ने किया है, तो सरकार के इस काम को देख के, इस जोश को देख के युवा भी उनके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे समझ में नहीं आता है हिमांशु कि आखिर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ये क्यों नहीं आंकड़ा समझ पाती कि पूरा देश, अगर आप उनके मिजाज को देखें तो लगभग 98% लोग पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते, उसको एक आतंकी देश समझते हैं और उससे नफरत भी करते हैं। ये भी बात सच है। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां वो क्यों नहीं समझ पाती हैं कि अगर देश का मिजाज पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है तो उसके पक्ष में बयानबाजी करने की जरूरत क्या है? जी, तो ये बात बिल्कुल सही, जिस तरीके से सिद्धू ने कहा, जिस तरीके से और भी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं सरकार के निर्णय पर, तो ये एक तरीके से उनकी निगेटिव इमेज, जी एक तरीके से निगेटिव इमेज उनकी ही बन रही है। उनको ही चुनावी नुकसान होने वाला है इस चीज़ से। सरकार इसका फायदा ले रही है, सरकार को बेशक जो फायदा होगा वो मिलेगा ही। रणनीतिक भूल हो सकती है। मैं एक और हैं, आप क्या कुछ सुना रहे हैं, कुछ सुनाएंगे? मैं जो है यही जो अपने नरेंद्र मोदी जी जो अभी स्ट्राइक किए हैं उसके बारे में 2 लाइनें। घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। इसी कड़ी में 2 लाइनें। अरे भारत देश हमारा प्यारा, इसमें हम सब की जान। भाई नरेंद्र मोदी जी ने हम सब की बढ़ा दी शान। कायर घुस के मारे किए सब न्यारे न्यारे, कायर घुस के मारे किए सब न्यारे न्यारे। अरे पुलवामा में गुर्गों ने धोखे से जवान हैं मारे, पुलवामा में धोखे से हमारे जवान हैं मारे। क्या है उसको इस बात का पता नहीं, वो थे भारत माँ के तारे। एक के बदले 10 मारेंगे, एक के बदले 10 मारेंगे, हम सबका ये पैगाम कि कायर घुस के मारे किए सब न्यारे न्यारे। बहुत खूब। तो ये था एक भावना, ये भी है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब ध्रुव, जब यहाँ हिंदुस्तान के लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक बुरा मुल्क है और उसके प्रति लगभग घिन्न सी है हिंदुस्तान में, तब तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये मिजाज देश का क्यों नहीं समझ पा रही? देखिए, एक चीज़ मैं आपको देवनाथ जी और बताना चाहूँगा। जैसे हम पाकिस्तान की जो सरकार है, सेना उसके कब्जे में नहीं है, सेना सरकार पे भारी है। इसके बावजूद कुछ भी अगर वहाँ की सेना करती है तो हम जिम्मेदार इमरान खान को बनाते हैं, हम नवाज शरीफ को बनाते हैं, परवेज मुशर्रफ को बनाते हैं। लेकिन जब हमारी सेना करती है यहाँ से कुछ, तो जिम्मेदार नरेंद्र मोदी नहीं बनाए जाते विपक्ष की नज़र में। भाई श्रेय तो इनको मिलना चाहिए। अगर हम उसको बेईमान कर रहे हैं इमरान खान को, तो हमारे यहाँ तो ईमानदार कहना पड़ेगा। ठीक है, मैं और भी कई लोग जुड़े हैं मेरे साथ, हम जानना चाहते हैं। आप ये बताइए कि जब सरकार जो है एक स्ट्राइक करती है तो सवाल क्यों उठते हैं? स्ट्राइक करती है, सवाल क्यों उठते हैं? ये सवाल इसलिए उठते हैं, इन्होंने जो समय चुना, ये आज से पहले भी आप देख रहे होंगे, ये 5 साल में कितने जवान शहीद हुए। क्या ये इंतजार कर रहे थे इतने लोग मरने के बाद हम स्ट्राइक करेंगे? सरकार तो कार्रवाई कर रही थी। कहाँ कर रही थी? रिकॉर्ड तोड़ जम्मू कश्मीर में आतंकी मारे। ये तो आप देखो ना, 5 साल के बाद जब से सरकार बनी है तब से आप देख रहे हो कितनी बार सीज़फायर का उल्लंघन हुआ है। पिछली सरकार से ज़्यादा उल्लंघन हुआ है। क्यों क्यों यह बताओ ना, मैं आपसे पूछ रहा, आप बताओ ना क्यों? आप ये बताइए कि इस सरकार में रिकॉर्ड तोड़ आतंकी मारे गए, आप इसको मानते कि नहीं मानते? नहीं, जवान भी तो मारे गए।
जब देखिए सवाल तो यही है ना कि बदला लिया नहीं आपने, क्यों हमने, किसने? सरकार ने सीज फायर का उल्लंघन किया, हमने जवाबी हमला किया, इसको आप कम मानते हैं? किस है? सरकार ने थोड़ी गिरा है, वो तो हमारे देश के जवान हैं, शहीद हैं, उन्होंने अपना बदला लिया है। सरकार का कोई निर्णय नहीं है ना। सरकार फिर इंदिरा गांधी के बारे में क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान पे आक्रमण किया? एक तरफ श्रेय देते हैं इंदिरा गांधी को, दूसरी तरफ मोदी को नहीं देंगे। और जबकि आपको पता है कि जब इतने बड़े लेवल पर जब निर्णय, मेरा सवाल सुनिए, जब इतने बड़े लेवल पर खासकर सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है तो पॉलिटिकल जो बिल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देश के शीर्ष नेतृत्व से बिना किसी परमिशन के इतने बड़े आक्रमण की इजाजत नहीं दी जा सकती, तो श्रेय तो कहीं ना कहीं सरकार को मिलेगा। बिल्कुल सरकार को मिलेगा, मैं कब करूं? जिसकी सरकार को मिलेगा। सिर्फ सबूत क्यों मांग रहे हैं? किसके सबूत मांग रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक किसने मांगे सबूत? जो है जो हमारे सिद्धू कहते हैं कि 300 पेड़ गिरे, आतंकी तो मरे नहीं। आप मुझे एक बात बताएंगे, जैसे ये कह रहे हैं कोई कह रहा 250 मरे हैं, सवाल उस बात में नहीं है सरकार हमारे जवान कितने जवान मार के आई है, इस ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन आप ये बताइए कि जब अमित शाह, मैं आऊंगा फिर आपके पास, जब अमित शाह कहेंगे अपनी रैलियों में कि 200 आतंकी मारे हमने, तो क्या गिन के आए थे? नहीं गिन के नहीं आए थे, जो अपना संपर्क सूत्र जो रिपोर्ट गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दी है, गोपनीय रिपोर्ट, उसके आधार पे गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। क्यों? गवर्नमेंट के पास पूरी रिपोर्ट थी कि इतने लोग, इतने आतंकवादी इस कैंप में हैं, पूरी रिपोर्ट थी, उसके बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक किया। मोबाइल के बारे में थी कि 300 फोन एक्टिवेट थे, सरकार के पास पूरा प्रमाण था, उसके आधार पे ही सरकार ने एयर स्ट्राइक किया और उस एयर स्ट्राइक में जितने भी लोग मारे। सरकार से पहले अमित शाह को जानकारी जाती है? अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष है, उससे सरकार ने उनको जानकारी दी होगी, उसमें क्या है। चलिए ठीक है, तो आप ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 300 जो मोबाइल थे वहां पे एक्टिवेट थे, इसलिए कह रहे हैं कि 300 से ज्यादा लोग मारे। बात ये मान क्यों नहीं लेते? क्या मान नहीं थे भाई साहब? आप ऐसा कोई 250 कह रहा है, कोई 200 कह रहा है, 350, कोई एक आदमी एक संख्या मरे कि नहीं मरे, आपको क्या लगता है? मरे पहले तो आप ये 250 मरे या 200 मरे या 350 मरे। आप एक बात बताइए, जो पाकिस्तान का F-16 विमान जो हम वहाँ क्रैश हुआ हमारा, या उन्होंने जैसे ही मारा, लेकिन वहाँ के अब आप देख रहे हैं टीवी पे सबको दिखाया कि यहाँ पर ये देखिए पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान की आर्मी अपने मलबे को उठा के लेके जा रही है। दिखाया नहीं दिखा? ये गलत है, ये नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन दिखाया ना दिखाया। इसी तरह से हमारे जो जब मार के आए जवान जो कह रहे हैं, जो 250 दिन की बात ही खत्म हो जाती है कि वो भी सैटेलाइट का पिक्चर सेना जब वहां पर ये पिक्चर दिखा देते सैटेलाइट का, वो सैटेलाइट तो सबके पास है, ये कह रहे हैं पाकिस्तान मीडिया वहां जाने नहीं दे रही, आने। बिल्कुल सटीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन। मैं बताता हूं कि आज भी विदेशी मीडिया को वहां पर जाने की इजाजत नहीं मिली है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब वायुसेना अध्यक्ष आते हैं बाहर और वो पीसी करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि हमने एक टारगेट फिनिश किया, लेकिन कांग्रेस के नेता, आपकी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमें कैसे पता कि वो मरे नहीं मरे, तो सवाल तो सेना पर उठा रहे हैं। उसी बात सेना पर नहीं उठा रहे, बात हम इस बात पर उठा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं मीडिया को वहां जाने की आवश्यकता क्या है? मीडिया जो है, जब सैटेलाइट है हमारे पास, आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर पहुंच चुकी है, वो सैटेलाइट से देख ले कितने मरे। देखा ना, देखा तो आपको क्या लगता है? सैटेलाइट से लाश नहीं देखी जा सकती, ये कंफर्म जान लें आप। सैटेलाइट से बहुत बड़े मकान को इतना बड़ा सैटेलाइट में आप देखेंगे, लाश कहां से गिने? नंबर एक सुनिए, हमारी सूचना एजेंसियां, हमारे सूचना एजेंसियां, का नक्शा बना हुआ है यहाँ पर, वैसे एक मकान एक गली सैटेलाइट से आ रही है, तो वहां पे क्यों नहीं आ रही? यहाँ पे अब वहां पे उस सैटेलाइट से क्यों नहीं आ रहा है? मुझे बताओ, घर में कितने लोग हैं ये नहीं पता चलेगा सैटेलाइट से। आपका घर पता चल सकता है, आपके घर में कितने लोग हैं ये सैटेलाइट से नहीं पता नहीं, हाँ नहीं पता चल सकता। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मैं ये समझना चाहता हूं, एक मिनट मैं ये समझना चाहता हूं कि जब आप सवाल, एक मिनट नहीं, एक मिनट, जब सवाल जो है उठ रहे हैं, एक सेकंड, मैं रुकूंगा, एक मिनट, आप मतलब आप भी आज सेना पर आरोप लगा रहे हैं भाई? वो कह रहे हैं खुले मैदान में किया है। नहीं, आप आइए। अमित शाह का मंत्री है सर, मैं प्रधानमंत्री है, सरकार क्यों नहीं पुष्टि कर रही इस बात की? सरकारी सूत्र पुष्टि कर रही थी सर। सवाल ये, एक मिनट, सवाल ये है कि नहीं, सवाल ये है, एक मिनट, सवाल ये है कि जब आप 250 कहते हैं तो सवाल उठते हैं, लेकिन जिस तरीके का अवशेष है, जिस तरीके की वहां, एक मिनट, पुष्टि की है देश के गृह मंत्री, आपको पाकिस्तान की बात का इजाजत है? एक मिनट इधर आइए,
आपको क्या पाकिस्तान पे यकीन है? अपने किसको? देश के नेता पे यकीन नहीं है? क्यों देश क्या हमें जवानों में यकीन है? पाकिस्तान कहता है, बात सरकार का नहीं पाकिस्तान कबूल कर रही कहता है, नहीं सरकार का नहीं कबूल पाकिस्तान अमित शाह नोट एक देश के गृह मंत्री का बयान सुनना चाहिए। आप मेरी सुन लोगे ना? कहाँ सुने हैं? आप क्यों नहीं अमित सुना? शाह अगर आपके उन्होंने साफ साफ कहा है कि 3 सर्जिकल स्ट्राइक किया है। एक बार भी नहीं बोले। क्या नहीं बोले? आप क्या सुन नहीं पा रहे हैं? आपको नहीं जानकारी, आपकी जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। एक मिनट, इन्होंने कहा कि अमित शाह क्या है, अमित शाह क्या, एक मिनट, भाजपा अध्यक्ष हैं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पन्ना फाड़ देते हैं अध्यादेश। राहुल भी सवाल है, राहुल गांधी क्यों पन्ना फाड़ते, क्या थे वो एक कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, वो मनमोहन सिंह द्वारा अध्यादेश का पन्ना फाड़ देते हैं, कैसे फाड़ देते हैं? इसका जवाब अब मैं रुकूंगा, एक मिनट, सवाल इस बात का, एक मिनट, आप शांत रहिए, आप चुप रहिए, आप शांत रहिए, आप एक मिनट सुनिए, हम ये जानना, एक मिनट, अब ये बहस, एक मिनट, आप रुकिए, सवाल इस बात का है, आप शांत रहे भाई, सवाल इस बात का है कि देश की सेना ने, बहादुर सेना ने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेस रहा, वायुसेना अध्यक्ष सीधे आकर के कहते हैं कि हमने टारगेट फिनिश किया, इसके बावजूद भी सवाल उठाना कितना सही है? सवाल यही है। अब मैं एक एक करके पूछूंगा कि जब देश के वायुसेना अध्यक्ष आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने टारगेट फिनिश किया, फिर आपको यकीन क्यों नहीं? क्यों कह रहे हैं यकीन नहीं होता? हमें फौज पे पूरा यकीन है, हमें जवानों पूरा यकीन है, क्योंकि हम वीरों की बात नहीं कर रहे। फिर वही बात, मेरा सवाल सुनिए, अब मेरा सवाल सुनिए, नहीं मेरा सवाल सुनिए, मैंने ये कहा, फिर वही बात मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल सुनिए, चिल्लाइएगा बाद में, कि मैं ये कह रहा हूं, आप जो है जब ये कहते हैं कि वहां मारे नहीं गए लोग, तो वायुसेना के अध्यक्ष आते हैं और कहते हैं कि वहां मारे गए लोग, ये क्या का मतलब है? वायुसेना अध्यक्ष कहाँ कह रहे हैं? अध्यक्ष कह रहे हैं हमारा टारगेट किया क्यों? फिनिश तो हुआ, 300 मोबाइल एक्टिवेट, फिर 300 उन्होंने कहाँ कहा? 300 बोला उन्होंने नहीं कहा ना, 300 मोबाइल हमारे रिसर्च सेंटर ने बताया कि नहीं बताया? नहीं 300 किसने बोला? 360, आप 250, 360 कितनी गिनती बन रही है? आप ये बताइए ना। 250 के पहले मोदी शाह में क्या कहते हैं? सरकार कहती है, इमरान की सरकार कहती है, इमरान सरकार, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, एक मिनट, आप ये बताइए कि आपको सेना पे डाउट है? सेना पे कोई डाउट नहीं है, सेना पे डाउट नहीं है ना? कोई डाउट। सेना जब कहती है, अरे जब राजीव गांधी को 2 किलो बम से उड़ाया था तो उनके टुकड़े टुकड़े बिखर गए थे, इकट्ठे नहीं हुए, और इन्होंने 1000 किलो बम मारा जाके, एक टन का जो बम मारा जाके, वहाँ धरती में 50-50 फुट गड्ढे हो गए, तो आदमियों का 50-100 गिनती का कोई मायने नहीं रखता, लेकिन गर्व की बात है। अच्छा ये बताइए, गिनती कितनी जरूरी हो गई है जब एक तरफ पूरी दुनिया मान रही है और भारत की जो एयरफोर्स है बहुत प्रोफेशनल फोर्स है और वो बहुत सटीक आक्रमण करती है, और दूसरे में उस जहाज में टारगेट सेट होता है, टारगेट सेट होने के बाद बम को गिराया जाता है, और बम सीधे इस तरह से गिरा है और सैटेलाइट के जरिए सारा प्रूफ हुआ है। संख्या नहीं छोड़ो, संख्या की बात नहीं करते हैं, लेकिन क्या सेना के ऑपरेशन पर सवाल उठाया जा सकता है? कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। हम अपनी सेना को बहादुरी की, उनके लिए शौर्य की प्रशंसा करते हैं। हमारे बहादुर जवान दूसरी की सीमा में गए और अपना मिशन पूरा करके आए, इसके लिए हम सब लोग, वो सब हमारी तरफ से बधाई के पात्र हैं। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठाया कि उन्होंने 250 मारे, क्या 500 मर गए, क्या 5000, वहाँ पर कोई बम गिरेगा, जब मकान ध्वस्त होगा, मकान में कोई ना कोई तो। ठीक है, अब ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब किया इन्होंने? बिल्कुल। इसका लाभ मिलेगा? क्या इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये जनता तय करेगी। आप बताइए, आपका क्या आंकलन? मैंने क्या कहा, आपका क्या आंकलन है? 100% मिलेगा लाभ, क्योंकि जो देखिए एक इमोशंस होता है देश के साथ, यहाँ की जनता का जो है, हमारे पूरे देश की स्थिति है, एक जनता का इमोशंस जो है, और ये इस हमले के साथ जनता का इमोशन जुड़ा हुआ था। ये चीज शुरुआत में राहुल गांधी ने भी समझी थी, उन्होंने कहा था 2 दिन पर कोई बोलेगा नहीं, ये इमोशन उनको भी समझ में आ रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने, अब चूंकि विपक्ष की राजनीति करनी है और सत्ता पक्ष का सारी चीजें ले जाएगा। सवाल ये भी है कि जब मुंबई, आर्थिक राजधानी मुंबई पर आक्रमण हुआ था, तब सरकार यानी मनमोहन सरकार के पास भी ऑप्शन था कि वो एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक जो है पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि कूटनीतिक पछड़ों में पड़ करके खास करके सरकार ने वो आक्रामक रुख नहीं दिखा पाई जिसको मोदी सरकार ने दिखाया। तो कुल मिलाकर के इलेक्शन में ये बहस हमारी लगातार चलती रहेगी। आप देखते रहिए एक्सपोज इंडिया।